नमस्ते। मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी में लास्ट वीक में बहुत अच्छा पटक हुई और बहुत वोलाटाइल वीक था। और उसी हिसाब से एक बेयर मार्केट था। और जाते जाते 2 दिन में अच्छी अपमूव भी हमको देखने को मिली। लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट वीक एक बहुत अच्छा पैटर्न बना, लेकिन हमको पैटर्न का कंफर्मेशन अब तक मिला नहीं है। अभी जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि ये जो हाई बना था 48,000, करीबन 140 150 से जो नीचे की तरफ मूवमेंट आ रही थी, तो जाते जाते कहीं पे भी अगर आप देखते हो तो लो के नीचे लो जाने के बाद हाई के बीच का हाई का अपवर्ड एंगल कभी भी क्रॉस नहीं हुआ था। जैसे कि हम अगर पहला लोकेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये लो के नीचे लो गया, हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस। ये लो के नीचे ये लो गया, हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। इसके बाद ये हुआ, ये नहीं हुआ। ये लो के नीचे ये लो गया, हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। ये लो के नीचे ये लो नहीं गया, हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस। लेकिन इस बार एक ने कोशिश की है कि ये हाई जो है, ये हाई क्रॉस करने की। जैसे ये लो के नीचे ये लो तो गया हुआ है, लेकिन हाई भी क्रॉस नहीं हो रहा था, तो इस टाइम हाई क्रॉस हो चुका है। लेकिन हमको जो चाहिए, जो अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए, वो अब तक हुआ नहीं है। और वो जो है वो 47,100 का पॉइंट है। और 47,100 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी एक सही मायने में हमको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। और जब वो 47,500 क्रॉस हो जाएगा और ऊपर से आने वाला डाउनवर्ड एंगल जो है वो अगर क्रॉस हो जाता है, अगर टाइम ये अगले 2 दिन में या तो अगले वीक में ये कंसोलिडेशन फेज में जाके इसने 47,200 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया, तो ये अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल ये दोनों एक जगह आने के बाद अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो हमको बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। और वो 48,000 तक का ब्रेकआउट हमको बहुत फास्ट मिल सकता है। और 48 के बाद आगे की भी मूवमेंट हमको कंफर्म हो जाती है। तो इस हिसाब से मैं अगर देखता हूँ तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट अगर हमको चाहिए तो 48,000 तक का चाहिए। अभी इसमें सॉरी 47,200 के ऊपर तक हमको चाहिए। अभी इसमें आपको अगर मैं टॉप से डाउनवर्ड एंगल के बेस पे अगर मैं गैन पैन डालता हूँ तो हमको ये क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे गैन पैन सपोर्ट जो कर रहा है वो अराउंड 46,500 है। और 46,500 अगर जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको नीचे का सपोर्ट हमको क्लियर कट मिलते रहेगा। अगर हमने उसके बजाय ये यही डाउनवर्ड एंगल को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं ये लो के नीचे, ये हाई जो है, ये अभी समझो हम लोग प्रीवियस यहाँ पे ये प्रीवियस हाई क्रॉस करके अगर ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आई है तो ये जो डाउनवर्ड एंगल है ये हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाता है। और वो सपोर्ट जो है वो 46,400 के आसपास बन जाता है। तो 46,400 जब तक टूटता नहीं तब तक ये मूवमेंट बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन हमको ऊपर की मूवमेंट के लिए 47,200 की मूवमेंट जो है वो जब तक क्रॉस नहीं होगी तब तक ऊपर की मूवमेंट मिलने। और 47,200 जब क्रॉस हो जाएगी तो हमको ऊपर की 47,850 या 48,000 पकड़ लीजिए। और उसके बाद 48,700 ये ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट रहेगी। और ये बड़े पिक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा ये नहीं है। और समझो 46,400 अगर ब्रेक होता है तो हमको नीचे के साइड में 46,000 तक का एक सपोर्ट मिलेगा, जो वापस एक कंसोलिडेशन फेज सिर्फ और लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मार्च का महीना है, ये मार्च के महीने में लास्ट वीक में एडजस्टमेंट होती है, तो वो एडजस्टमेंट में तो थोड़ा सा अपमूव आने में तकलीफ हो जाती है। तो मैं इसके लिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि कंसोलिडेशन फेज है,
शायद मार्च का महीने का लास्ट वीक हमारा कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए बहुत सारे लोग सामने लॉस बुक करते हैं। अभी जैसे कि आपको अगर हम देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है, लेकिन लार्ज कैप में बहुत सारे स्टॉक जो है अभी भी डाउनवर्ड है, डाउन मूव में है, और उनका लॉस जो है वो आपने एक बार बुक कर दिया वो प्रॉफिट के सामने, तो आपका ऑफसेट होने के बाद वो आप नेक्स्ट वीक में अगर वापस लार्ज कैप के स्टॉक्स ले लेंगे तो आपका जो टैक्स का लाइबिलिटी है वो आपका बच जाता है। तो ये सब चीज़ें ये लास्ट वीक में होती रहती है और उसके वजह से सामने सेलिंग आती रहती है, तो इसकी वजह से हमको लास्ट वीक में शायद अपमूव नहीं मिले, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसके अगले वीक में 47,200 क्रॉस हो जावे, या ये वीक में भी 47,200 क्रॉस हो जाएगा, तो हमको एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ आ जाएगी। अभी मैं आपको निफ्टी के बारे में बताता हूँ। निफ्टी में भी ऊपर से आने वाला अपवर्ड एंगल जो है वो करीबन 22,270 के आसपास है। आप 22,300 पकड़ लीजिए, और नीचे से जैसे कि मैंने ये बताया था कि हाई से 528 का हाई से जो कंटिन्यू नीचे आ रहा था, उस वक्त हमने ये देख रहा था कि लो के नीचे लो जाने के बाद कोई भी हाल में एक मिनट, कोई भी इसमें वो हाई क्रॉस नहीं कर पाया था और हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जाते जाते इसने एक छोटा सा यहाँ पे एक स्टॉक लो के नीचे लो मारा, हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस किया, और हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा मूवमेंट भी आया। लेकिन जो बड़े पिक्चर में हम लोग देखते हैं तो वो बड़ा पिक्चर जो है वो ये लो के नीचे लो देखते हैं तो ये हाई का अपवर्ड एंगल जो है वो 22,400 के आसपास जाता है, मतलब ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही, ऑल टाइम हाई के आसपास ही बनता है। तो वो कुछ बात करने में मतलब नहीं है। एक ही चीज है कि यहाँ पे जब तक 22,350 से 22,400 के ऊपर जब तक मूवमेंट नहीं मिलेगी, तब तक हमको ऊपर की फास्ट मूवमेंट नहीं मिलेगी, नहीं तो फिर ये अगेन कंसोलिडेशन फेज में ही जाएगा। तो मैं इसके लिए अगले वीक में कंसोलिडेशन फेज की बात कर रहा हूँ कि वो शायद हमको दिखाई देगा। बॉटम से जो अपवर्ड एंगल आया है ये इसका सपोर्ट की जोन रहेगी 21,800, एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का जोन रहेगा। अभी हमारा चल रहा है 22,082, 100-200 पॉइंट में यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन फेज में शायद साइडवेज मूवमेंट दिख सकता है। जब तक बैंक निफ्टी 22,250 एक ऊपर में वापस एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, उसके बाद 22,350, तो 22,350 और 400 जब क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बड़ी मूवमेंट मिलने वाली है। और बड़ी मूवमेंट मिलने के लिए जैसे ही 400 क्रॉस हो जाएगा 22,600 से 22,800 तक की मूवमेंट को ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बैंक निफ्टी का क्लियर कट पॉइंट है 47,200, वैसे ही निफ्टी का भी 22,400 का समय टाइम है, सॉरी पॉइंट है, जो जल्दी क्रॉस हो सकता है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन निफ्टी में शायद थोड़ा सा टाइम लेगा ऐसा मुझे लग रहा है। और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ये बेस बन चुका है, तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि पहले मूवमेंट आ जाएगी। निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज अभी भी दिख रहा है। तो मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि ये वीक में हमको एक पुश चाहिए, जो ऊपर की तरफ हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सके। तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलने के लिए जो टॉप से डाउनवर्ड एंगल आया है वो कोई भी हाल में क्रॉस होना, वो जैसे ही क्रॉस हो जाएगा तो हमारी एक चिंता जो है कि नीचे जाने की, जो हमको नीचे जाने के लिए जो डर लगा रहता है वो डर निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।